मैं डॉक्टर रुबीना फ्रॉम हैदरी क्लिनिक। आज पेशेंट ओपीडी में आई जिसको 2 महीने का हमल था। उसने घर में ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। उसके बाद अचानक से उसको एकदम से क्रैम्प्स स्टार्ट हुए और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और पेन हुआ उसके लोअर एब्डोमेन में और कहने लगी कि एकदम से खून आया। वो आई तो मैंने देखा कि वो ब्लीडिंग के साथ थी और उसका डिस्चार्ज जो था वो डार्क ब्राउन कलर का था। अल्ट्रासाउंड करने पे पता चला कि बच्चे में धड़कन नहीं आ रही है और बच्चा जो है वो मिस्ड हो गया है। अब इसको कहते हैं मिसकैरेज या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अब इसकी कितनी टाइप होती हैं और इसकी क्या डेफिनेशन है, आज इस बारे में बात करेंगे। अगर किसी का प्रेगनेंसी का लॉस हो जाए बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन तो इसको मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं, यानी लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। अच्छा, शुरू के 3 महीने में अबॉर्शन होता है क्योंकि उस वक्त तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता और ना ही बच्चे में इतनी वो होती है, स्ट्रेंथ होती है। वरना तो ये कि सपोर्ट होती है प्लेसेंटा से, तो फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि 12 हफ्ते के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो उसमें ये होता है कि हमल कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन ये कि शुरू के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आए 6 हफ्ते में डॉक्टर से विजिट करके ये कंफर्म करें कि इसमें धड़कन पड़ रही है, इसमें जो है फीटल पोल बन गया है नहीं बन गया है। अगर फीटल पोल नहीं बनता तो वो भी प्रेगनेंसी बेकार होती है, वो तो उसमें भी फिर बेकार है, उसको कंटिन्यू करना होता है तो वो नहीं कर सकते। इसी तरह के अगर थ्रेटन अबॉर्शन है, अचानक खून आया है लेकिन इतना नहीं है, क्रैम्प्स है हल्के फुल्के, और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं तो वो फिर हम लोगों को सपोर्ट देते हैं। आप लोगों को यानी प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो सकती है उस प्रेगनेंसी में, तो फिर वो इंजेक्टेबल या जेल की फॉर्म में देते हैं। और इससे पहले कि आपका लॉस हो जाए, आप जो है 6 हफ्ते के बाद फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए आपको, और अब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी को बचाया जा सके। अब इसमें एक थ्रेटन अबॉर्शन होता है जिसमें बच्चादानी का मुंह नहीं खुलता, लेकिन तब आता है ये रुक जाती है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। मिस्ड अबॉर्शन में तो ये ज़ाया हो जाती है प्रेगनेंसी। अगर कंप्लीट अबॉर्शन होता है तो पूरा निकल जाता है। अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है तो कुछ टुकड़े जो जेस्टेशन के जैसे आरपीओसी वगैरह अंदर रह जाते हैं, कुछ बाहर निकल आते हैं, ये हमल भी ज़ाया हो जाता है। कॉजेज़ क्या हैं ये कि बाज़ दफ़ा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है, बाज़ दफ़ा जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है पार्टनर्स में, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या स्पर्म की जो क्वांटिटी है या मॉर्फोलॉजी है या एब्नॉर्मल है कोई, उससे प्रेगनेंसी हो गई। कोई भी डिजीज़ हो सकती है जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंसिव है, तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये कि टाइप ऑफ अबॉर्शन और साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और किस तरह से विज़िट करना चाहिए। यानी जैसे ही हमल ठहर जाए तो फ़ौरन विज़िट करना चाहिए 6 हफ्ते में, और फिर उसके बाद ये कि 3 महीने तक कंटिन्यूस, ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी डॉक्टर बुलाए वैसे विज़िट करनी चाहिए। थैंक यू।